अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप तमाम भाइयों को बहनों को खुशामदीद। आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। एक ऐसी न्यूज़ के जिसके बाद जो कुछ यूट्यूबर्स या कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि एपी सिंह की तरह जो रोशन अली अजीम साहब हैं वो भी लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और हैदर भाई को भी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। केस हुआ ही नहीं है, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। तो इस चीज़ के ऊपर रोशन अली अजीम साहब की तरफ से बाकायदा तौर पे FIR दिखा दी गई है कि ये FIR है, आप देख सकते हैं, सीमा के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई है पाकिस्तान में। और इसी तरह से सवालात किए गए थे हैदर भाई से कि आप बताएं केस हुआ है नहीं हुआ, और ये भी बताएं कि आपसे रोशन अली अजीम साहब ने जो है कितने पैसे तलब किए हैं, कितने पैसे मांगे हैं कि इस केस को लड़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो हैदर की तरफ से भी यही कहा गया है कि मुझसे तो किसी किस्म के कोई पैसे नहीं मांगे गए और केस भी चल रहा है। अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि रोशन अली अजीम साहब ने ये भी तो साथ में कहा था कि मैं लोगों को सामने लेके आऊँगा। और मैंने मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि कुछ एजेंट भी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने बड़े बड़े सबूत दिए हैं, फिलहाल हम आपके सामने नहीं लेके आ सकते। तो इस बात में कौन सी हकीकत थी, क्या सच्चाई थी, ये क्या चीज़ थी, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बंदे पकड़े गए, एक बंदे को सामने लेके आने की वजह से वो बंदा ही गायब हो गया। जब कहा गया कि शाहिद रिंद पूरी तरह से इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला है और काफ़ी इसमें इस बंदे ने जो है सीमा के ताल्लुकात हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की थी, तो वही बंदा गायब है। और उसका डाटा भी जब से सीमा गई हुई है तब से नहीं मिल रहा। कि जैसे होता है ना कि फ़ोन का डाटा निकल आता है कि फ़लाँ फ़लाँ लोकेशन पे मोबाइल ऑन रहा है, चलता रहा है, तो जबकि सीमा गायब है वो डाटा भी गायब हुआ पड़ा है। तो इसलिए इस चीज़ के बड़े चांसेस हैं कि सीमा जो है अपने साथ शाहिद रिंद को भी साथ ले गई हो। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जो लोग पकड़े जा चुके हैं वो भी चीज़ें बता रहे हैं, और जो केस की फाइल्स वगैरह हैं उसको यूट्यूब पे आके ऐसे करके दिखाना ये अभी फ़िलहाल मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन फिर भी रोशन अली अजीम साहब ने फाइल्स दिखा दी हैं कि ये देखें, ये फ़लाँ थाने में केस हमने किया है, ये फ़लाँ थाने में किया। तो काफ़ी जगहों पे केसेस हुए पड़े। अब हर जगह का बताने बैठ जाएंगे तो फिर फ़ायदा, जो बंदा काम करता है लाजमी नहीं है कि वो दिखाए। हाँ, ये है कि हैदर भाई सेटिस्फाइड हैं इस पूरे मामले से। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। दूसरा जो फौतगी हुई है फैमिली में हैदर भाई के, तो उस वजह से भी, यानी कि रिश्तेदारों में फौतगी हुई है, इस वजह से भी जो इस्लामाबाद जाना था उसको कैंसिल कर दिया गया था। अभी यही होना है कि जाएंगे इस्लामाबाद, हैदर भाई के वालिद साहब जाएंगे, और जैसे ही ये केस आगे बढ़ेगा हिंदुस्तानी साइड पे अगर इजाज़त मिल जाती है तो हैदर भाई खुद आ जाएंगे और ख़ुद जाएंगे। इस बात के बारे में जब ज़ाती तौर पे मेरी बात हुई, पर्सनली हैदर भाई से बात हुई, तो यही कह रहे थे कि हमने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा हुआ कि मेरे वालिद साहब जाएंगे हिंदुस्तान। हमने यही प्लान किया हुआ है कि जैसे ही मामलात सीधे होते हैं तो मैं आ जाऊंगा। और मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके ऊपर बातें हो रही हैं, इतनी बातें बन रही हैं, तो आपको चाहिए तो ये कि आप आ जाओ पाकिस्तान, तो आ जाओ कम से कम। वो कहते हैं कि देखिए अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि मैं आके ऐसे ही बैठ जाऊँ। जब केस के ऊपर डेवलपमेंट होगी मैं आ जाऊँगा। अभी क्योंकि हालात जो होते हैं यहाँ पे वो इस तरह के अच्छे नहीं होते कि आप ऐसे ही चले जाओ। आपको शायद पता होगा अगर आपके कोई अजीज़ वगैरह हिंदुस्तान से गए हुए हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं, तो फौतगी वगैरह होने पे भी बड़े कम चांसेस होते हैं कि वो आएँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतना कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका होता है, जो अनपढ़ होते हैं, काम के सिलसिले में गए हुए होते हैं और बड़ी मुश्किलों से गए हुए होते हैं, तो उनको उनकी बातों को इतना तरजीह नहीं दी जाती। अगर वो कोई बात करते भी हैं कोई ख़ास तरजीह नहीं मिलती। हाँ, जहाँ पे वो काम करते हैं अगर वो लोग अच्छे हैं, वो जैसे होता है ना कि आके आपके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, आपके हाल अहवाल पूछते हैं, इस तरह के लोगों को समझ में आता है। वो आप जैसे ही कहेंगे आपको टिकट के पैसे भी देंगे, बल्कि आने जाने के खाने पीने के पैसे, और वहाँ पे अगर कोई हादसा आपका हुआ है तो उसके लिए भी पैसे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी है जी 2000 रियाल है, 3000 रियाल है,
तो वो आपको 5 से 10 हज़ार रियाल भी दे देते हैं अगर आपके घर में कोई बड़ा मसला हुआ पड़ा है, कोई बीमारी आ गई है तो इस सूरत में। इस तरह के लोग भी हैं सऊदी अरब में। लेकिन जहाँ पे हैदर भाई हैं वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हैदर भाई कहें कि जी मेरी बीवी भाग गई है, जी मैंने जाना है, तो वो एक गैर मुनासिब अमल शायद होगा कि इस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, उनको भी झेलना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। आएंगे, ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। मैंने जब फाइल्स देखी, मुझे दिखाई गई जब फाइल्स, तो केस बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। हाँ, इसमें यह है कि अभी हम यूट्यूब पे नहीं शो करा सकते, कराएंगे, ये नहीं है कि नहीं कराएंगे, कराएंगे, लेकिन वक्त आने पे कराएंगे। केस बहुत आगे जा चुका है। हैदर भाई को बच्चे वापस मिलने वाले हैं और इसमें भी ये होगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया है और आज तक जिस बात का मैंने जिक्र किया है कोई एक भी रॉन्ग साबित हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई आपने ये बात की थी, ये तो वही नहीं है, इस तरह कुछ। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बच्चे आएंगे पाकिस्तान, आते साथ हैदर को भी नहीं मिलेंगे, ना सीमा को मिलेंगे ना हैदर को मिलेंगे। इस चीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन होगी और बच्चों से भी पूछा जाएगा। अगर तो वो चाहते हैं हैदर के पास जाना या फिर अपनी अम्मी के साथ तो नहीं रहेंगे, बल्कि तो फिर हैदर के पास चले जाएंगे, वरना फिर काफ़ी सारे इदारे हैं जो बच्चों की देखभाल करेंगे। और क्योंकि अब काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो बच्चों की पहले से बढ़कर और अच्छी केयर की जाएगी। पहले भी की जा रही थी, अब एक बाप गया हुआ है बाहर, यार वो सिर्फ पैसे ही भेज सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि आके बच्चों को तैयार कर स्कूल लेके जाए। जब तक थे यहाँ पे तब तक वो करते थे, जब से गए हुए हैं तो बच्चों की देखभाल देख रेख जो होती है वो सारी माँ के ज़िम्मे है। तो माँ कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस हद तक के मोबाइल बच्चों को ले दिए थे, चलो भाई लगे रहो, पबजी भी खेलो, बाकी गेम्स भी खेलो, आंखें ख़राब करो अपनी, दिमाग भी ख़राब करो पबजी में। आप जब ये मुझे बताएं कि आपने न्यूज़ पे नहीं सुना था, जब तक हिंदुस्तान में पबजी चल रही थी कितने कत्ल हुए, कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि जी मैच लगा हुआ था, माँ ने आके बुलाया या पानी आके दिया या खाना आके दिया, और क्योंकि हमारा ध्यान डाइवर्ट हुआ किसी बंदे ने आके हमें मार दिया गेम के अंदर। बदले में क्या किया जी, बच्चे ने अपनी माँ को असल लाइफ में मार दिया। ये चीज़ें चल रही थी, तो बच्चों के ऊपर क्या असर अच्छा पड़ेगा। माँ ने मोबाइल लेके दिए हुए हैं बच्चों को, अच्छे अच्छे मोबाइल लेके दिए हुए हैं कि पबजी जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल जाए और बाकी चीज़ें, तो चीज़ें बुरी ही हो रही थी। बच्चे पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं हैं। हैदर भाई को तो उस वक्त यही कहा जाता था कि अच्छे पढ़ रहे हैं, और अब देखें ना कि एक बाप जो है पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो क्या इन चीज़ों को समझ पाएगा। तो ये सारी बातें क्रिटिकल बातें भी हैं। केस पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इसी तरह से मैंने आज बात करनी है हैदर भाई से भी, रोशन अली अजीम साहब से भी, और मज़ीद चीज़ें भी क्लियर करूँगा, आपके साथ भी लेकर आऊँगा। शहर वापस आ चुका हूँ, अपने घर पे आ चुका हूँ, तो अब मेरे लिए ये इजी रहेगा कि मैं लाइव भी कर सकूँ, उनके साथ लाइव सेशन भी कर सकूँ। तो हैदर भाई के साथ भी और रोशन अली अजीम साहब के साथ भी मेरा इंटरव्यू आने वाला है, आप देखेंगे। और जो भी आपके सवाल आते हैं, जैसे कि आपने पहले भी कमेंट सेक्शन में लिखे थे, दोबारा भी लिख दें। कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं अब, क्योंकि केस की फाइल्स थोड़ी सी शो कराई गई हैं कि ये देखें ये केसेस हैं, तो हमने भी इन चीज़ों को वेरीफाई किया है, बाकी में केसेस हुए पड़े हैं। बाकी फ़ाइल की जो PDF फाइल होती है या फिर इस तरह से पूरा वो अपने स्क्रीन के ऊपर हम लेके आएँ, ये चीज़ें अभी इजाज़त नहीं है। जैसे ही केस हिंदुस्तान शिफ्ट होगा या फिर हिंदुस्तान की एम्बेसी हमें कोई इस बारे में अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि विदेश मंत्रालय जो होते हैं तो उनके पास भी तमाम डाटा जा चुका है, और योगी जी ने भी इसके ऊपर बात की है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियो उठा के देख लें, योगी जी की इसके ऊपर बात हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। लाजमी नहीं है कि बार बार वो इसी टॉपिक को उठा के फिरते रहें यूट्यूबर्स की तरह, हमारी तरह, क्योंकि हमारा काम है इन चीज़ों को हाईलाइट करना, ये हुआ है वो हुआ है। योगी जी का ये काम नहीं है कि वो बार बार यूट्यूब पे आएँ या डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ में आके इस बारे में बात करें। आपने देखा होगा कि योगी जी का भी यही कहना था कि जांच चल रही है, चीज़ें साथ साथ वर्क कर रही हैं, जैसे जैसे सामने आती जाएंगी क्लियर करते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो ये मामला भी जैसे आगे बढ़ेगा फौरी तौर पे योगी जी की तरफ से या फिर मोदी जी की तरफ से या बाकी जो हिंदुस्तान में इदारे हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई बात आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपकी कोई राय है मेरे लिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, अपना नाम हाइड करके अपनी तस्वीर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर वहाँ पे नज़र ना आए वीडियो में,
तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, हम कर सकते हैं अगर आपने कुछ शेयर करना हो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।